वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम की कमियों के कारण लोगों को एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जिसका उपयोग वे वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य मापदंड के रूप में कर सकें। इसी जरूरत ने मुद्रा के आविष्कार को जन्म दिया। बार्टर सिस्टम की कमियां। बार्टर सिस्टम में कई समस्याएं थीं जिनके कारण ये कारगर नहीं रहा। दोहरी जरूरत का अभाव, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये सबसे बड़ी समस्या थी। मान लीजिए आपके पास गेहूं है और आप चावल खरीदना चाहते हैं। आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो और वो गेहूं लेना चाहता हो। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता तो लेन देन नहीं हो पाएगा। मूल्य निर्धारण में कठिनाई। अलग अलग वस्तुओं का मूल्य तय करना मुश्किल था। एक गाय के बदले कितने बोरी गेहूं मिलेंगे ये तय करना बहुत मुश्किल था। वस्तुओं का विभाजन। कुछ वस्तुएं जैसे कि पशु को विभाजित करना असंभव था। आप एक गाय का आधा हिस्सा नहीं दे सकते थे। संचय में कठिनाई। बहुत सी वस्तुओं को लंबे समय तक जमा करके नहीं रखा जा सकता था क्योंकि वे खराब हो जाती थीं। मुद्रा का विकास। इन समस्याओं को हल करने के लिए धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ जो कई चरणों से गुजरा। 1. वस्तु मुद्रा, कमोडिटी मनी। शुरुआत में लोगों ने कुछ ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू किया जो समाज में व्यापक रूप से स्वीकार्य थी और जिनका एक निश्चित मूल्य था। इन वस्तुओं में शामिल थे पशु, गाय, भेड़ और बकरी का उपयोग लेन देन के लिए होता था। नमक। कुछ समाजों में नमक का उपयोग मुद्रा के रूप में होता था। कौड़ी। समुद्र से मिलने वाली कौड़ियों को भी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये वस्तुएं बार्टर सिस्टम से बेहतर थीं, लेकिन इनमें अभी भी कुछ कमियां थीं, जैसे कि इनका वजन, विभाजन में कठिनाई और संचय। 2. धातु मुद्रा, मेटालिक मनी। इसके बाद लोगों ने धातुओं का उपयोग मुद्रा के रूप में करना शुरू किया। सबसे पहले सोना, चांदी और तांबा जैसी धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े इस्तेमाल किए गए। इनका फायदा ये था कि ये टिकाऊ थीं, आसानी से ले जाई जा सकती थीं और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता था। धीरे धीरे इन धातुओं को एक निश्चित आकार और वजन देकर सिक्के बनाए गए जिन पर राजा या शासक का चिन्ह होता था। ये मुद्रा का एक बड़ा कदम था क्योंकि इसने मूल्य निर्धारण को आसान बना दिया। 3. कागजी मुद्रा, पेपर मनी। धातु के सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भारी और जोखिम भरा होता था। इस समस्या को हल करने के लिए चीन में तांग राजवंश के दौरान पहली बार कागजी मुद्रा का आविष्कार हुआ। शुरुआत में ये एक तरह के वादा पत्र थे जिन्हें व्यापारी अपने पास जमा धन के बदले में जारी करते थे। ये पत्र धातु के सिक्कों से समर्थित होते थे और इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। धीरे धीरे सरकारों ने कागजी नोट जारी करना शुरू किया जिन्हें कानूनी मान्यता दी गई। 4. आधुनिक मुद्रा। आजकल हम कागजी नोट और सिक्कों के अलावा डिजिटल मुद्रा जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन भुगतान का भी उपयोग करते हैं। ये सभी मुद्रा के आधुनिक रूप हैं जो लेन देन को और भी आसान और तेज बनाते हैं। इस तरह बार्टर सिस्टम की कमियों ने मुद्रा के क्रमिक विकास को जन्म दिया जिसने व्यापार और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि मुद्रा का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था?